मेन खबर पर आने से पहले भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है आपको वो बता देता हूं। भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार दूसरे हफ्ते बढ़े हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज डेटा के मुताबिक 18 नवंबर को खत्म हफ्ते के दौरान भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $2.54 बिलियन बढ़ गए हैं। पिछले हफ्ते आपको याद होगा $14.7 बिलियन की बहुत ही ह्यूज बढ़त देखने को मिली थी। इस हफ्ते $2.54 बिलियन बढ़ने के बाद भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स अब $547 बिलियन तक पहुंच गए हैं। वहीं खुशी की बात यह है कि भारत के गोल्ड रिजर्व्स भी $315 बिलियन बढ़े हैं और अब आरबीआई के पास टोटल गोल्ड रिजर्व्स की वैल्यू यूएस डॉलर में $40.01 बिलियन पहुंच गई है, यानी $40 बिलियन के मार्क को टच हो गए हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के मुताबिक टोटल गोल्ड रिजर्व्स की लिस्ट में दुनिया भर के देशों में भारत का रैंक 9th नंबर पर है। गोल्ड रिजर्व्स के मामले में हमसे ऊपर है अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड और जापान। इस लिस्ट में वो देश भी हैं जिनके फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत ही कम हैं, लेकिन गोल्ड रिजर्व काफी ज्यादा हैं, क्योंकि ये देश फॉरेन करेंसी एसेट्स की जगह गोल्ड रिजर्व इकट्ठा करते हैं। इनकी खुद की करेंसी काफी स्ट्रांग है। भारत भी अब इनके नक्शे कदमों पर चलने जा रहा है और अब हम अपनी खुद की करेंसी इंडियन रुपीस को काफी स्ट्रांग करने पर जोर दे रहे हैं, जिसके लिए हमें यूएस डॉलर के ऊपर अपनी निर्भरता को कम करना पड़ेगा। आज की मेन खबर भी उसी से रिलेटेड है, क्योंकि भारत को अपनी इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट से यूएस डॉलर को बाहर निकालने का अब तक का सबसे बड़ा रास्ता मिल गया है। ये इतनी बड़ी सफलता क्यों है, आज हम वही डिस्कस करेंगे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दोनों देशों के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने इंडियन रुपीस और दिरहम में ट्रेड सेटलमेंट के लिए पॉलिसीज फ्रेम करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यूएई भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि चाइना और अमेरिका के बाद यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत और यूएई के बीच तकरीबन $60 बिलियन तक का बायलैटरल ट्रेड हुआ था और अब दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद इस साल माना जा रहा है कि दोनों देशों का बायलैटरल ट्रेड $60 बिलियन से बढ़कर $88 बिलियन तक पहुंच जाएगा। साल 2025 तक दोनों देशों के बीच का बायलैटरल ट्रेड बहुत ही आराम से यानी कंफर्टेबल तरीके से $100 बिलियन के मार्क को भी क्रॉस कर लेगा। यूएई ना सिर्फ तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, बल्कि यूएई भारत के लिए अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, यानी अमेरिका के बाद हम सबसे ज्यादा सामान यूएई को एक्सपोर्ट करते हैं। भारत हर साल 25 से $30 बिलियन के गुड यूएई को एक्सपोर्ट करता है। कहने का मतलब है कि यूएई और भारत के बीच इंडियन रुपीस और दिरहम में ट्रेड अगर स्टार्ट हो गया तो फिर 2-4 नहीं बल्कि $60 बिलियन में से एक बहुत ही बड़ी वॉल्यूम का ट्रेड इंडियन रुपीस में शिफ्ट हो जाएगा, जिससे भारत को एक ही बार में 30 से $40 बिलियन का फायदा होगा। कम से कम भी $30-40 बिलियन का ट्रेड जो अभी यूएस डॉलर में हो रहा है वो हम इंडियन रुपीस और दिरहम में करेंगे। भारत सरकार ने यूएई को नेशनल करेंसी में ट्रेड करने के फायदे अच्छे से समझा लिए हैं। भारत के ऑफिशियल्स ने यूएई में जाकर यूएई के साथ कंसेप्ट पेपर भी शेयर कर लिया है, जिसके बाद अब यूएई मान गया है और दोनों देशों की सरकारों ने अगला स्टेप उठाते हुए सेंट्रल बैंक्स को इसमें इन्वॉल्व कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपस में टॉक्स शुरू कर ली हैं और ये डिस्कस किया जा रहा है कि इंडियन रुपीस और दिरहम में ट्रेड करने को लेकर जो भी पॉलिसीज हैं वो कैसे फ्रेम करनी है। इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए क्या मैकेनिज्म होगा, नॉन ऑयल गुड्स के लिए क्या क्राइटेरिया होगा और ऑयल गुड्स के लिए क्या क्राइटेरिया होगा। ये सारी चीजें दोनों देशों के सेंट्रल बैंक्स ने आपस में डिस्कस करना शुरू कर दिया है। सारे स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स और मॉडलिटीज आपस में डिस्कस की जा रही हैं। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होगा उसके बाद इनकी इंप्लीमेंटेशन का काम आसानी से शुरू हो जाएगा। खुशी की बात यह है कि इससे इंडियन रुपीस की एक्सेप्टेंस ग्लोबल लेवल के ऊपर कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस और भी ज्यादा कम हो जाएगी।